आज हम लोग ना रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या फिर रोटरी कंप्रेसर, फ्रिज का कोई भी कंप्रेसर हो, एसी का कोई भी कंप्रेसर हो, इन्वर्टर एसी को छोड़कर बाकी कंप्रेसर की आज हम लोग रनिंग कॉमन स्टार्टिंग निकालना सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए मान लीजिए हमारे पास कोई कंप्रेसर है, ये किसी कंप्रेसर का एक टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, ये टर्मिनल ऊपर एक होता है, उसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कहते हैं। मान लीजिए कि हमने क्या किया है, तीनों वायरों को निकाल लिया है, इसकी रनिंग कॉमन स्टार्टिंग के तीनों वायरों को निकाल लिया है। अब दोबारा हमें ना इस पे क्या करना है, कनेक्शन करना है। तो करने के लिए हमें कनेक्शन क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी कि कौन सा इसमें से रनिंग है, कौन सा कॉमन है और कौन सा स्टार्टिंग है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों पॉइंटों के ना कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, कि इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमने किस किस की वैल्यू निकाली और किसकी नहीं निकाली। तो मान लीजिए हमने इसको दे दिया ए, इसको दे दिया बी और इसको दे दिया सी। ये टेम्पररी नाम है इसका केवल। अब हम क्या करेंगे कि ए और बी की वैल्यू चेक करेंगे बीच में की, कि ए और बी में कितनी वैल्यू आ रही है रेजिस्टेंस की। तो मान लीजिए ए और बी, ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो आ रही है मान लो 8 ओम। ठीक है, अब हम ए और सी की चेक करेंगे। तो ए प्लस सी की जो वैल्यू आ रही है मान लो 10 ओम। ठीक है, अब हम लोग बी और सी की वैल्यू चेक करेंगे। अब मान लो यहाँ पर बी और सी की जो वैल्यू है वो 18 ओम आ रही है। ठीक है, तो अभी हमारा ए और बी के बीच में कितना आया, 8, इसके बीच में 10 और बी और सी के बीच में कितना आया, 18। ये जो वैल्यू है किसी एक पॉइंट का नहीं है, किसी एक टर्मिनल की वैल्यू, ये किसी 2 टर्मिनल की वैल्यू है। ठीक है, हम जब ए और बी के बीच चेक करते हैं तो इतना आया, ए और सी के बीच चेक किया तो इतना, और बी और सी के बीच आया तो इतना। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि कभी भी कंप्रेसर का जो टर्मिनल होता है या कोई भी मोटर की वाइंडिंग होती है ना, उसमें रनिंग और स्टार्टिंग, इन 2 वाइंडिंग में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होती है, रनिंग और स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस है वो किस में है, बी और सी में, है ना। बी और सी में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो ठीक इसके सामने वाला ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा ये कॉमन होगा। ठीक है, जिन 2 के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी ना, ठीक उसके सामने वाला जो पॉइंट है वो कॉमन होगा। अब देखो हमें यहाँ पे कॉमन मिल गया। अब हमें रनिंग और स्टार्टिंग निकालना है। अब इन दोनों में हमें पता है कि ये दोनों ही रनिंग और स्टार्टिंग है, लेकिन इनमें से कौन सा कौन है ये नहीं पता हमें। ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जो कॉमन वाला पॉइंट है ना, कॉमन वाले पॉइंट को पहले ए को बी से देखेंगे और ए को सी से देखेंगे। इन दोनों के बीच में जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी ना, मान लो ए और सी के बीच में 10 है और इसके बीच में 8 है, तो जो 10 वाली वैल्यू है ना, ये वाली, ये हमारा जो होगा 10 वाली, ये हमारा होगा स्टार्टिंग, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और ये वाला फिर जो हमारा है ये रनिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंप्रेसर का रनिंग कॉमन स्टार्टिंग निकाल सकते हैं। ठीक है।